यस, हेलो एरिन। अब तक हमने पढ़ लिया है हेलो एल्केन के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे हेलो एरिन। क्या पढ़ेंगे? हेलो एरिन में कौन कौन आता है? हेलो एल्केन में जैसे खुली चेन वाले आते थे, अब हेलो एरिन में बंद चेन वाले जैसे बेंजीन है, फिनोल है, इनके बारे में करेंगे। ठीक है, तो हेलो एरिन क्या करते हैं? हेलो एरिन भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं? हाँ, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जैसे देखो, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और धातुओं के साथ अभिक्रिया, 3 प्रकार की अभिक्रिया पढ़नी है। किसमें? हेलो एरिन में। किसमें? तो हेलो एरिन आपको टॉपिक डालना है, नोट्स में इसी तरीके से लिखते जाना है। ठीक है, पॉज कर करके नोट्स को लिख देना है। तो हेलो एरिन की अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया है नाभिक रागी। तो नाभिक रागी अभिक्रिया को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, अब नाभिक रागी अभिक्रिया को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले नाभिक रागी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? नाभिक रागी अभिक्रिया। मैंने लिखा नहीं क्या? नाभिक रागी अभिक्रिया। अब नाभिक रागी अभिक्रिया में भी हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं कि नाभिक रागी जो अभिक्रियाएं होती है वो हेलो एरिन क्या करते हैं? कम देते हैं। क्या करते हैं? हेलो एरिन जो होते हैं, हेलो एरिन जो होते हैं वो कम देते हैं। नाभिक रागी अभिक्रिया को हेलो एरिन कम देते हैं। 1 मिनट सेट कर दूं मैं। ठीक, हेलो एरिन क्या करते हैं? नाभिक रागी अभिक्रिया को कम देते हैं। इसके 3 रीजन है। कितने? 3 रीजन। सबसे पहला रीजन है अनुनाद। सबसे पहला रीजन कौन सा है? अनुनाद। अब अनुनाद क्या है भाई? देखो, अनुनाद जब होता है यानी इलेक्ट्रॉनों का उतर चढ़ाव मतलब वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बेंजीन की वैले में चारों तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो देख लो, अब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो अब ये Cl है। क्या है? Cl से जो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन युगल इसको ये प्रदान करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो देखो, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? बताओ। ये वाला बंद बन गया, लेकिन ये यहाँ जो बंद था ना, ये बंद कहाँ आ गया? अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसके वो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, वो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए? इस पे। और ये स्थिति कौन सी कहलाती है? ऑर्थो, पैरा या मेटा? ऑर्थो स्थिति। कौन सी? ऑर्थो पे आ जाएंगे। अब देखो, जैसे ही अगली कंडीशन में क्या होगा? अब अगली कंडीशन में ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेंगे ना, और यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे चले जाएंगे। ये आगे जाएंगे। हाँ, तो ये वाले कहाँ आ जाएंगे? अब पैरा पे। किस पे आ जाएंगे? पैरा पे। अगली स्थिति में होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे और अगले वाले इसके आगे भाग जाएंगे। तो अब यहाँ माइनस हो गया और यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो ये क्या है? अनुनाद कहलाता है। क्या है? अनुनाद। और किसका अनुनाद? हेलो एरिन का अनुनाद। किसका अनुनाद? हेलो एरिन का अनुनाद। अब देखो आगे कि हेलो एरिन जो है, मतलब जैसे कि हेलो एरिन जो अभिक्रिया है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्यों नहीं देती है? इसका ये कारण है कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? एक इंसान को मैं, मतलब एक तत्व को मैं यहाँ से उठाऊंगा और उसकी जगह ही दूसरे को मैं जोड़ दूंगा। यही तो था अभी तक। क्या पढ़ रहे थे अपन? एक को उठाया और दूसरे को जोड़ दिया, यही पढ़ रहे थे। पक्की बात? ठीक है। तो अब देखो, जब ये Cl यहाँ से उठेगा, Cl यहाँ से भागेगा, जब भी तो आके कोई दूसरा नाभिक रागी इसके ऊपर अटैक करेगा। अरे यही है, तो इस Cl को भगाना जरूरी है। अब Cl क्यों नहीं भाग रहा? देखो, अनुनाद प्रभाव हो गया तो अब Cl क्या हो गया? पहले तो एक ही बंद था, लेकिन अनुनाद प्रभाव के कारण कितने बंद हो गए? 2। और 2 बंद जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? मजबूत। इसका मतलब ये बंद जो है इस Cl को भागने नहीं देंगे, और ये अगर इस Cl को भागने नहीं देंगे, Cl को कठोरता से अपने अंदर मतलब बांध के रखेंगे, तो ये Cl भागने वाला नहीं है। और जब तक Cl भागेगा नहीं, जब तक प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसीलिए अनुनाद प्रभाव के कारण नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हेलो एरिन बहुत ही कम देते हैं। आया समझ में? पहला कारण क्या है? ये पहला कारण। अब दूसरा कारण है CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। कार्बन परमाणु में
के संकरण में अंतर। अब देखो दूसरा कारण क्या है? पहला कारण तो था डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण। किसके कारण? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी पाई बंद, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी डबल बॉन्ड के आ जाने के कारण हेलो एरिन्स, लाइन लिखनी हेलो एरिन्स, नाभिक रागी, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है? नाभिक रागी पूरा लिख देना, नहीं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत कम देता है, क्रियाशीलता कम होती है। आया समझ में? यह कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण C1 साबुन में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। देखो जो हमारे पास अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हेलो एल्केन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इस तरीके की संरचना पढ़ रहे थे। ये क्या है? हेलो एल्केन है। क्या है? हेलो एल्केन। क्या है ये? हेलो एल्केन। इसमें क्या था कि कार्बन जो परमाणु था ना, ये जो हेलोजन परमाणु वो कार्बन के किस संकरण से जुड़ा हुआ है? sp3 से। किससे जुड़ा हुआ है? sp3 से। और sp3 का मतलब ये इस तरीके से पिरामिड एक संरचना बनती है, यानी कोई भी समतल तल पे नहीं है, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, इस तरीके से लटकेगा। इस तरीके से बताया था मैंने, sp3 संरचना होती है पिरामिड जैसे। जैसे ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड होता नहीं होता है? ये फोन ऊपर है, इसके नीचे एक कण एक कण एक कण है, ये बीच में कार्बन। आया समझ में? तो इस तरीके से ये क्या है? sp3 संकरण है। लेकिन हेलो एरिन में जो हेलोजन होता है वो ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन का संकरण कितना है? sp2। कौन सा संकरण है? sp2 संकरण है। और sp2 जो संकरण होता है, कल मैंने बताया था आपको, क्या चेयर पे एक वो 3 पेन रख के बताया था। तो कैसे? इस तरीके से ये कार्बन बीच में है और तीनों जो तत्व है वो इस तरीके से एक ही समतल पर होते, एक ही समतल पे होते, कोई ऊपर नहीं होता और कोई नीचे नहीं होता, एक ही समतल पे होते। अब देखो जो sp2 जो संकरण होता है ना, उसमें एस कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या? एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। और जिस संरचना में एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज्यादा रहेगी। इसका मतलब इस कार्बन पे sp2 संकरण है, sp2 संकरण में एस कैरेक्टर क्या है? ज्यादा। और एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, कम? ज्यादा होगी। क्या होगी? विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, यानी इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखने की। खींच के रखूंगा। कार्बन मजबूत हो गया इस बार, इसमें कार्बन थोड़ा सा डिलेट, ठीक है, जा भाई जा, हेलोजन जा, इस तरीके से कह रहा, जा कोई बात नहीं। लेकिन इसमें क्या है? कार्बन मजबूत हो गया, मैं नहीं जाने दूंगा, खींच के रख रहा कार्बन इसमें, ठीक है, थोड़ा बहुत खींच के रख रहा, हाइड्रोजन चला जा, ये चला जाएगा। कौन? ये। लेकिन इसमें क्या हुआ? sp2 एस कैरेक्टर ज्यादा, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। और विद्युत ऋणात्मकता जब ज्यादा होती है तो ये जाने नहीं देगा इसको, और जाने देना, नहीं जाने देगा, नहीं, कार्बन मना करेगा। क्या करेगा? कार्बन ये एक्स इससे जाने की कोशिश करेगा, दूर दूर भागेगा। लेकिन ये कार्बन जो है ना, नहीं जाने दूंगा, खींच के रखेगा। तो इसका मतलब इसकी विद्युत ऋणात्मकता, ये वाला जो कार्बन है ना, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ये एक्स को भागने नहीं देगा। और अगर एक्स नहीं भागेगा तो क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी? क्या? नहीं, क्योंकि ये जब भागेगा जब भी तो दूसरा आके बैठेगा, तो ये नहीं भागेगा। ये कारण भी होता है कि sp2 संकरित कार्बन का s गुण ज्यादा होने के कारण उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, जिसके कारण वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन युगल को फ्री होने नहीं देता, वो इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देता। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं चाहेंगे तो प्रतिस्थापन संभव नहीं है। तो लिख रखा है, हेलो एरिन में अधिक s गुण युक्त sp2 संकरित रीत कर देना, या संकरित कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तथा हेलो एल्केन में sp3 संकरित कार्बन से अधिक मजबूती से
CX यानी कार्बन X आबंध के इलेक्ट्रॉन युगल को बांधे रखता है जिसके कारण बंध तोड़ना कठिन हो जाता है। तो परीक्षा में आए तो भाई कारण लिखो, तो आपको ये कारण लिखना है क्यों वो क्लोरीन को जाने नहीं देता है। तो इसको नोट कर देना, ठीक, नोट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेनिल, तीसरा कारण क्या है हमारे पास कि फेनिल धनायन का अस्थायित्व। अब फेनिल धनायन क्या होता है भाई, सबसे पहले वो देखेंगे अपन। तो फेनिल जो धनायन होता है वो हमारे पास देखो इस तरीके का होता है। ये है हमारे पास बेंजीन। क्या है? बेंजीन का हमने क्या करवाया? अनुनाद करवाया। क्या करवाया? अनुनाद जब करवाया हमने तो यहाँ आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन चलेगा, और यहाँ आएगा माइनस, इस तरीके से। अब ये जो है ये वाला माइनस तो इधर आ जाएगा, ये वाला माइनस इधर चलेगा, ये लेकिन ये जो प्लस बना ना, ये जो प्लस है वो स्टेबल नहीं होगा। अगर जब तक धनायन यानी कार्बन के ऊपर जब प्लस आ जाता है क्या बनता है? कार्बधनायन। क्या बनता है? कार्बधनायन। और कार्बधनायन जब तक स्टेबल, जब तक स्थायी, जब तक मजबूती नहीं प्राप्त करेगा तो क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी? नहीं होगी। और कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कार्बधनायन बनता है? SN1 या SN2? SN1। इतनी बार आ गया, देख लो अब कितना महत्वपूर्ण है। SN1 अभिक्रिया में 2 चरण होते हैं, पहले में कार्बधनायन बनता है, दूसरे में नाभिक रागी अटैक करता है। अरे करता है, जब नाभिक रागी ही खुद, कौन सा? कार्बधनायन ही खुद अस्थायी है भाई, इसका कोई लेना देना ही नहीं। कोई भाई शादी, कोई मान लो कि किसी की शादी हो रही है, ठीक है, अब लड़की उस लड़के को कब पसंद करेगी, कब उसके साथ शादी करेगी? जब लड़के के पास नौकरी हो या फिर कुछ लड़का आराम से कमाता वमाता हो। लड़के के यहाँ क्या हो रहा है? लड़के के खुद के ऊपर जो कर्जा है, प्लस का मतलब प्लस के सब कुछ खो दिया इसने, प्लस का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन सारे खो दिए, इसका मतलब ये। अब खुद ही लड़का बेचारा अस्थायी है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो क्या वो अगली आने वाली नाभिक रागी के रूप में लड़की, क्या वो उसके ऊपर अटैक करेगी? मतलब उससे शादी करेगी क्या? नहीं। तो इसका मतलब जब अगर ये भी स्थायित्व नहीं प्राप्त कर रहा है, इसी को कहते हैं फेनिल धनायन। क्या कहते हैं? फेनिल धनायन। जब तक ये फेनिल धनायन क्या है? ये अस्थायी है। क्या है? अस्थायी का मतलब कोई अते पता ही नहीं है, कहीं भी दारू पी के पड़ा रहता है अते पता ही नहीं। कुछ लोग होते हैं हर की कोई नौकरी है, कोई कमाना है, कुछ नहीं, उम्र हो रही है, लेकिन शादी की जैसी उम्र हो गई तो भी अभी तक कोई लेना देना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, आवारा जिसे कहते हैं। अब ये जब तक अस्थायी है, इसके ऊपर किसी भी नाभिक रागी का अटैक नहीं होगा, और जब तक इसके ऊपर अटैक नहीं होगा तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसमें ये रीजन है इसका क्या, कि स्व आयन के फलस्वरूप हेलोएरिन से बना फेनिल धनायन अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं हो पाएगा। अतः SN1, कौन सी अभिक्रिया? SN1, क्योंकि SN1 में तो कार्बधनायन बनता है। SN1 क्रियाविधि की संभावना बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है, कभी नहीं होगी। SN1 अभिक्रिया कभी भी हो नहीं सकती। समझ में आया? पक्की बात, इसको भी नोट कर देना, ये एग्जाम में लिखने पड़ेंगे पॉइंट। नेक्स्ट है अपने पास प्रतिकर्षण। कौन है? प्रतिकर्षण। अब प्रतिकर्षण क्या भाई देख लो। संभावित प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी के इलेक्ट्रॉन धनी एरिन की ओर जाने की संभावना कम होती है। इसको समझते हैं, चलो आ जाओ। देखो, जब मैं इसका क्या करवाता हूं? अनुनाद करवाता हूं। क्या करवाता हूं? अनुनाद करवाता हूं, ठीक है। तो अनुनाद करवाया तो देखना अब अनुनाद में क्या होगा। ये इसका करवा देता हूँ, इस तरीके Cl भी जुड़ा, 1 2 3 4 5। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन, पहले से तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन थे, और भी दे रहा है ये भाई जा, और भी दे रहा है भाई जा, और इलेक्ट्रॉन। अब पहले से खूब इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास देखो ये इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है इसके पास, ये तो इलेक्ट्रॉन धनी है, इतनी है इलेक्ट्रॉन धनी, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी
नहीं है। और अगर इसके पास कमी नहीं है और ऊपर से अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन इसको मिल ही पा रहे थे, ये तो इलेक्ट्रॉन धनी हो गया। और इलेक्ट्रॉन धनी, अब बताओ मेरे को कि नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन के लिए जाता है कि या फिर नाभिक के लिए? किससे प्यार करता है वो? नाभिक से प्यार करता है कि इलेक्ट्रॉन से? नाभिक से। क्यों? इलेक्ट्रॉन तो उसके पास खूब है, इलेक्ट्रॉन तो उसके पास खूब है। अब जिसके पास खूब इलेक्ट्रॉन है, क्या खूब इलेक्ट्रॉन वाले के पास जाएगा वो? नहीं। जिसके पास खूब इलेक्ट्रॉन है वो उससे भागेगा, यानी माइनस माइनस को भगाएगा। ये जाएगा भाई इलेक्ट्रॉन, यार इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यार, नाभिक रागी सोचेगा यार नहीं जाओ इसके पर। तो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो एरिन तो पहले से इलेक्ट्रॉन धनी है, तो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज की तरफ इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी जाना पसंद नहीं करता। तो इसीलिए हमारे पास ये कारण लिख रखा है कि प्रतिकर्षण हो जाता है, क्या? इलेक्ट्रॉन धनी एरिन की ओर जाने की संभावना कम हो जाती है। आया समझ में? ये 4 कारण थे। कौन कौन से? सबसे पहला अनुनाद के द्वारा, दूसरा था क्या? अपने C1 साबन में sp2 के कारण वो उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो जाती है तो उसको जाने नहीं देता। तीसरा फेनिल धनायन के अस्थायित्व के कारण, और चौथा है प्रतिकर्षण, यानी धनात्मक, यानी इलेक्ट्रॉन धनी के पास इलेक्ट्रॉन धनी नहीं जाएगा। ये 4 कारण होते हैं जिसके कारण कौन सी अभिक्रिया? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एरिन बहुत ही कम देते हैं। नाभिक रागी को पसंद नहीं करते हेलो एरिन। किसको? अब आएगी बारी किसकी? अब आएगी बारी हमारे पास, देख लो इस तरीके से एक एग्जांपल से समझा रखा है। हाइड्रोक्सिल समूह OH के द्वारा प्रतिस्थापन। देखो हाइड्रोक्सिल समूह का अपन प्रतिस्थापन करवा रहे हैं, देख क्या होगा? हाइड्रोक्सिल समूह OH के द्वारा प्रतिस्थापन में क्या होगा? जब ये क्लोरीन, अब देखना प्रतिस्थापन का मतलब ये क्लोरीन हटेगा और कौन आएगा? यहाँ OH आएगा। कौन आएगा? OH को लाएगा। ये OH क्या है? नाभिक रागी है। क्या है? नाभिक रागी है, इसके पास खूब इलेक्ट्रॉन है। अब ये नाभिक रागी इसके ऊपर अटैक करेगा अटैक। तो कैसे अटैक करेगा? कुछ अपने को शर्तें हैं इनकी। अगर आप कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया 623 केल्विन पर, कितने पर? ये याद रखनी अभिक्रिया 623 केल्विन पर और 300 एटीएम दाब पर, जब अपन एसिडिक मीडियम में, कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम, यानी अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करवाते हैं। अम्लीय माध्यम, अम्ल थोड़ा खट्टा माध्यम, अम्लीय होना चाहिए वो। तो अम्लीय माध्यम में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? फिनोल। क्या बनता है? ठीक है, तो समझ में आई अभिक्रिया। जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, किसकी? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन 300 एटीएम दाब पर अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास फिनोल बनता है। तो ये अभिक्रिया याद हो जानी चाहिए आपको, ठीक है, नोट कर देना। ठीक, समझ में आया? अब देखो ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह जोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह का मतलब क्या है? अब देखो बेंजीन के पास खूब इलेक्ट्रॉन है, नाभिक रागी सोचेगा यार, नाभिक रागी क्या करेगा? सोचेगा कि यार इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन है तो मैं क्यों जाऊं इसके ऊपर खूब सारे इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर क्यों जाऊं? तो फिर अपन क्या लगा देंगे? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगा देंगे उसमें। यानी पहले से टंकी भरी हुई है तो वो क्या करेगा? पानी आएगा, पानी सोचेगा भाई यार कैसे जाऊं, मैं पूरे भरा हुआ है और मेरी तो कोई कमी नहीं है, तो क्या करूंगा? तो पानी खूब है, टंकी में फुल पानी भरा हुआ है, क्या आप नल चालू करके और भरते हो उसमें? नहीं ना, आप क्या करते हो? उसमें नीचे से टूटी चालू करते हो ताकि थोड़ा बह जाए, पानी खाली हो जाए। तो उसी तरीके से अपन क्या करेंगे? पहले खूब सारे इलेक्ट्रॉन थे, अब इस बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। क्या करेंगे? खींचेंगे। खींचने वाले समूह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह। अपनयक का मतलब होता है खींचने वाला। कौन होता है? खींचने वाला। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह, और क्या है वो? NO2। क्या है? NO2 को जोड़ देंगे। देखो भाई NO2 को जोड़ दिया हमने, NO2 को जोड़ देंगे, NO2 को जोड़ देंगे। ये देखो NO2 के लिए ये लिख रखा मैंने पूरा। सबसे पहले देखो ये वाला, देखो इधर ध्यान देना। जब अपन क्लोरोबेंजीन के पैरा स्थिति पर, किस पर? पैरा स्थिति पर NO2 लगा देते हैं, पैरा स्थिति पर NO2 लगा देते हैं, तो अब देखना पहले अपने को ताप कितना चाहिए था? 623 केल्विन। अब देखो ताप कम देने की जरूरत पड़ गई, थोड़ी बहुत मदद मिली,
हाँ, तो देखो NO2 क्या करेगा, इसके सारे इलेक्ट्रॉन, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन इसके ये क्या करेगा, खींच लेगा। ताकि ये खींच लेगा जब इलेक्ट्रॉन, तो अगला वाला नाभिक रखी सोचेगा ठीक है अब थोड़ा कम है, इलेक्ट्रॉन का दबाव कम है, अब मैं जा सकता हूँ। ये जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्लोरीन भी क्या करेगा, जाने की कोशिश करेगा और उसके ऊपर नाभिक राखी आने की कोशिश करेगा। इसीलिए अभिक्रिया थोड़ी सी क्या हो गई, आसान हो गई, थोड़ी सी आसान हो गई। जब हमने पेरा पे जोड़ा, अगर क्या करें, अब किस पे जोड़ेंगे, ऑर्थो पे। किस पे जोड़ेंगे, ऑर्थो और पेरा दोनों पे जोड़ दिया। चलो, तो ऑर्थो और पेरा दोनों पे जोड़ दिया, पहले पेरा पे था, अब ऑर्थो और पेरा दोनों पे जोड़ दिया। तो अब देखो ताप और कम पड़ गया, 668 केल्विन हो गया। कितना हो गया, 668 केल्विन। थोड़ी और मदद मिली, सॉरी 368 केल्विन हो गया, 368 केल्विन। इसका मतलब अभी थोड़ी और क्या हो गई, मदद मिल गई, और आसान हो गई अभिक्रिया, आराम से हो जाएगी अब। और देखो अब क्या करेंगे, दोनों ऑर्थो और एक पेरा पे इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ दिया, देखो इस तरीके से जोड़ दिया। तो अब क्या होगा बताओ, इधर भी लगाया था ना डबल, ठीक है। अब इस तरीके से अब क्या होगा, ताप बहुत ही कम हो गया। यानी सिर्फ आप गर्म कर दो, H2O के साथ, पानी के साथ क्या कर दो, गर्म कर दो। इसको गर्म कर दोगे तो भी आपके पास क्या बन के तैयार हो जाएगी, आपके पास ये बन के तैयार हो जाएगी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या, 135 इसका नाम है 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसका नाम क्या है, 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या नाम है, ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, इसका IUPAC नेम है ये।